फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किंग रॉड वैरायटी। बागवान साथियों, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि हार्वेस्टिंग से पहले पोटाश की स्प्रे अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी करने वाला था आज, लेकिन बारिश का समय होने के कारण मैं आज पोटाश की स्प्रे नहीं कर पाया। उसके उपरांत यदि संभव हो पाए तो मैं इसमें कलर की स्प्रे अवश्य करूँगा, यानी कि इथोफॉन इसमें अवश्य करूँगा। तो अभी वक्त है तुड़ान के लिए। बागवान साथियों, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आजकल जब बारिश का समय हो जाता है तो आजकल अल्टरनेरिया, मर्सोनिना, इसके बढ़ने के चांस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो ये विदित रहे, क्योंकि अब बारिश भी आ गई है यानी कि मानसून चल पड़ी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ये उचित हो जाता है कि आप मर्सोनिना और अल्टरनेरिया का ध्यान रखें। इसके लिए जो आपका फंजीसाइड है उसकी स्प्रे का ध्यान रखें, क्योंकि यदि पत्ते पीले हो गए, किसी कारण ये खराब हो गए, तो अच्छा क्लोरोफिल नहीं बना पाते ये। तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि आप कोई डबल मॉलिक्यूल का अच्छा स्प्रे इसके लिए अवश्य रूप से करें। तो आपने ध्यान देना है कि हो सके तो आप जैसे आप मैरीबॉन और इसके साथ साथ आप सिग्नम की स्प्रे भी कर सकते हैं। सिग्नम में जो साल्ट है वो वोस्कालिड है, वोस्कालिड और पायरोक्लस्टोविन है उसमें। तो ये भी अल्टरनेरिया और मर्सोनिना के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध है, और इससे फ्रूट शाइनिंग भी होती है, और इसके साथ साथ अच्छी चमक के साथ साथ अल्टरनेरिया और मर्सोनिना काफ़ी ये बचाव करता है। इसमें देख सकते हैं आप बीच बीच में इसमें जो पॉलिनाइजर वैरायटीज ग्रेनी स्मिथ की ग्राफ्ट भी की गई है, जो आप ग्रीन प्रकार का सेब इसमें देख सकते हैं। तो बागवान साथियों, ये उचित हो जाता है कि इस समय आप उचित प्रबंधन की तरफ ध्यान अवश्य रखेंगे। तो हार्वेस्टिंग से पहले आप कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप कुछ मात्रा या 250 ग्राम इथोफॉन के साथ आप मिक्स करके भी इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रहे। तो अब मैं सोचता हूँ बागवान साथियों कि इसमें न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की स्प्रे आप लगभग 25 दिन पहले हार्वेस्टिंग के कर सकते हैं। उसके बाद आप कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम चिलेटेड उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में ना करें, बल्कि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म में अपने बगीचे में इस्तेमाल करें। हो सके तो आप पोटाश की स्प्रे भी अवश्य करें। लगभग 20-25 दिन पूर्व आप पोटाश की एक स्प्रे अवश्य कर सकते हैं। हो सके तो इसकी 2 स्प्रे भी आप कर सकते हैं हार्वेस्टिंग से पहले। तो लेकिन यदि 2 नहीं कर पाए तो एक भी काफ़ी होती हैं। इससे पूर्व आपको ये ध्यान रखना है कि पत्तियों का आप अच्छा एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें कि पत्तियां खराब ना हो, और पत्तियों का रख रखाव
आप अच्छी तरह से करें। तो इसके लिए आप उचित समय के उपरांत फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखें क्योंकि अब बरसात का समय है। अब ऐसा होता है कि जो शेड में रहता है, जो टहनी अर्थात जहाँ तक धूप नहीं पहुँचती और उसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, क्योंकि बारिश भी अधिक हो रही है, अब प्रतिदिन हो रही है। तो जहाँ मॉइस्चर रहता है वहाँ फंगस होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है उसमें फंगीसाइड का प्रयोग उचित समय के उपरांत कर सकते हैं। तो ये जानकारी बागवान साथियों के लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी। तो बागवान साथियों, मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, और मैं इसमें आपके लिए उचित जानकारी लाता रहता हूँ। तो जो भी समय के साथ साथ जो भी जानकारी उचित रहती है उनको मैं बागवान साथियों के लिए अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। इसलिए इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें।